नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात चैप्टर से प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 3y माइनस एक्स अनुपात 2x प्लस वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। आपको यहाँ पर x अनुपात y दे रखा है, कितना दे रखा है 3:4। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, आपको जो अनुपात दे रखा है तो वही आपको मान दे रखा है। एक तरीके से x का मान आप लोग यहाँ पर रखेंगे 3 और y का मान आप लोग रखेंगे 4। ठीक है, बात को समझिए, मैंने आपको क्या बताया। x की जगह पर आप 3 रख देंगे, y की जगह पर आप 4 रख देंगे और आपको इसका अनुपात बताना है। तो इसको ही सीधे सॉल्व करते हैं सीधे हम। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका है 3y माइनस एक्स, क्या लिखा हुआ है 3y माइनस एक्स और अनुपात आपको बताना है 2x प्लस वाई। देखिएगा 3y तो 3, y कितना है, y आपका है 4, y का मान 4 हो गया, ठीक है, माइनस x का मान है 3 अनुपात, फिर लिखेंगे 2 गुणा x का मान है 3 और प्लस y का मान कितना है 4। यहाँ पर देखिए 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 और 12 से 3 गया तो बचेगा 9 अनुपात। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 6 और 4 10, कितना हुआ 10। तो 9:10 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल उसी प्रकार का है। तो आप लोग इस प्रश्न को सबसे पहले तो अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मान दे रखा है, यहाँ पर ए का मान कितना है 7 और बी का मान रखेंगे आप लोग 4 और इसको करेंगे सॉल्व। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपका सबसे पहले है 5a माइनस 6b, ठीक है, एक तरफ आपका है 5a माइनस 6b और अनुपात आपको बताना है 3a प्लस 11b। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिएगा 5 गुणा a और a का मान आपका है 7, तो 5 गुणा 7 कर देंगे माइनस 6 गुणा b कितना है 4, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे लिखेंगे 3 गुणा a का मान कितना है 7 प्लस 11 गुणा b का मान कितना है 4। यहाँ पर आप देखेंगे 7 पंचे 35 माइनस 6 चौक 24 अनुपात 7 या 21 प्लस 11 चौक 44। ये कितना बचेगा 11 अनुपात ये कितना आएगा 6 और 5। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर देंगे प्रश्न को। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 11:65। तो यहाँ पर भी आप लोग अच्छी तरीके से सवाल को समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, आपको और भी प्रकार के सवाल यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अभी से मत रोकिएगा, आगे तक देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर ये प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम में इसको छोड़ आते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, बस वही तरीका आप लगाइएगा और प्रत्येक सवाल आपका एक ही तरीके से सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर आपको तीनों में अनुपात दे रखा है और अनुपात का मतलब आपको ए बी सी तीनों का मान दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा और सी का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। आप बस उसी को यहाँ पर रख दीजिएगा। आपको निकालना है बी प्लस सी अपान ए अनुपात सी प्लस ए अपॉन बी और ए प्लस बी अनुपात सी। देखिए यहाँ पर आपको मान दे रखा है, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। तो देखिए ए का मान यहाँ पर 2 है आपका, बी का मान आपका 3 और सी का मान आप लोग 5। इसी को आप लोग यहाँ पर रख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले बी प्लस सी है, तो बी कितना है 3, सी कितना है 2 और बटा में ए का मान कितना है, गलती हो गई यहाँ पर, देखिएगा आपका लिखा हुआ था बी प्लस सी, तो बी है 3, सी है कितना 5 और बटा में आपका ए कितना है 2 अनुपात। अगला आपका है सी प्लस ए, तो सी आपका है 5, ए आपका है 2,
ठीक है। और बटा में आप कर देंगे बी कितना है 3 अनुपात, फिर देखिए ए प्लस बी मतलब 2 + 3 और बटा में सी तो बटा में 5। तो देखिए यहाँ पर कितना आपका हुआ 5 3 हुआ आपका 8/2 हुआ अनुपात 5 तो कितना हुआ 7/3 हुआ अनुपात 3 2 कितना हुआ 5/5। सबसे पहले तो आप लोग इतनी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौका 8 जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे आपका यहाँ पर 1 आएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अनुपात को बिल्कुल सही से लिखना है। अगर आपको अनुपात को सही करना ना पता हो तो आप लोग यहाँ पर सीख लीजिएगा। देखिए इसके बटा में आपका 1 है, इसके बटा में भी आपका 1 है, ठीक है। आपका यहाँ पर हो गया 4/1 अनुपात 7/3 अनुपात 1/1। इस वाले में आपका हर में आपका 3 है, आपको यहाँ से 3 गायब करना है। आपको यहाँ से 3 क्या करना है, गायब करना है। तो 3 को गायब करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। 3 को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। प्रत्येक जगह पर 3 से गुणा कर देंगे। तो पहले वाला आपका हो जाएगा 12 अनुपात, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, आपका बचेगा 7 अनुपात और यहाँ पर आएगा आपका 3, ठीक है। तो 12/7/3 मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अलग टाइप से है, ठीक है। ये प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर रहा है, यदि a/2 = b/3 = c/4 तो a + b + c/c का मान क्या है। देखिए सवाल बिल्कुल सिंपल है, बस आपको तरीका पहले नहीं पता था, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप लोग तरीके को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख रहे होंगे। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है जो मैं अभी तक आपको बताते आ रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ए का मान यहाँ पर कितना रख देना है, ए की जगह आपको रखना है 2, बी की जगह कर देना है 3 और सी की जगह कर देना है 4। बस हल कर लीजिएगा, आपको 5 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा। a + b + c, तो a कितना है 2, b कितना है 3, c कितना है 4, बटा में कितना c 4। तो देखिए 3 2 5 4 9/4, बस यही आपका करेक्ट आंसर बना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन गया। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। देखने में लगेगा सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल में कोई समस्या नहीं है, आसानी से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर ये रहा और इस प्रश्न का आप सभी को बताना है आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है, वही काम आप करेंगे। m/n आपको दे रखा है 2/3, तो आपको इसका मान बताना है। आप m की जगह पर 2 रख देंगे, n की जगह पर 3 रख देंगे। यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे 3 × m, m की जगह पर रख देंगे 2 प्लस, फिर लिखा है 5 × n, n की जगह रखेंगे 3, अपान की बात करेंगे 6m, तो 6 × m, m का मान कितना है 2 माइनस n, n का मान कितना है 3। इस प्रकार से आपका इस मतलब बन चुका है, ठीक है। और आपको इसको कर देना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है, 3 दूना होगा 6 प्लस 5 3 होगा 15, बट्टा की बात करेंगे 6 दूना 12 माइनस का 3, ये आपका कितना हुआ 21 बटा में हुआ आपका 9, 3 7 21 3 3 9 कितना हो गया 7/3, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा 7/3। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, यदि a/b = 2/3 और b/c = 4/5 तो a + b/b + c किसके बराबर होगा। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको a/b मतलब देखिए बटा का मतलब अनुपात होता है, ठीक है। जैसे आपको देखा है कि a/b = 2/3, इसका मतलब a/b = 2/3 और अगला आपका है कि b/c बराबर ये आपका है 4/5। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर आपका b का मान कितना है 3, यहाँ पर आपका b का मान कितना है 4। देखिए इन दोनों में अनुपातों में आपको b का मान ही अलग अलग दे रखा है, तो ये तो बात नहीं बनी। तो आपको सबसे पहले तो b का मान सेम करना है। कहने का मतलब है यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम करिएगा, ABC में अनुपात निकालिएगा। इससे पहले मैंने आपके लिए एक अनुपात की वीडियो बनाई है। अगर आपको अनुपात 3 संख्याओं के बीच या 4 संख्याओं के बीच
आसान तरीके से अगर आपको निकालना ना आता हो तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर उस आपने वो वीडियो देख ली तो आपको 3 अंक और 4 अंक जो संख्या आपकी होती है ना, उनमें आप आसानी से अनुपात निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर अनुपात कैसे निकालेंगे हम आइए समझते हैं। सबसे पहला काम आपका करना है, आपको लिख लेना है A अनुपात B अनुपात C बराबर, देखिए इसकी गुणा इसमें करनी है, मतलब 4 दूना 8 अनुपात, फिर इसकी गुणा इसमें करनी है 4 तियाँ 12 अनुपात, फिर इसकी गुणा इसमें करनी है 5 तियाँ 15। बस ये आपका A अनुपात B अनुपात C में अनुपात निकल के यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। बस इतना सा काम करना था आपको। अब इसके बाद आपसे जो पूछा गया है आप उसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। आपसे इसका मान पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, A प्लस बी, A प्लस बी का मतलब है कि आप क्या रखेंगे 8 प्लस 12, और आगे नीचे करा है B प्लस सी, तो B प्लस सी करेंगे कितना होगा 12 प्लस 15, 12 हुआ 20, 15 और कितना 27, तो 20/27 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और देखिए इस टाइप का प्रश्न भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है समान अनुपात समानुपात से, और आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सवाल है कि संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। मतलब जो ऑप्शन आपको रखे हैं 4, इनमें से कौन सी संख्या इनमें जोड़ दें जिससे कि इन संख्याओं के बीच का अनुपात बराबर हो जाए। अभी आप लोग हो सकता है ना समझे हों, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या, मैं इसी से आपको लगा सवाल को हल करके दिखाता हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे। जैसे आपको दे रखा है कि 6, 7, 15 और 17। सवाल कर रहा है कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सी संख्या को जोड़ दें जिससे कि इनका अनुपात समान हो जाए। हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, 7 वाले को, 6 वाले को। तो यहाँ पर भी हम 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी हम 6 जोड़ देंगे, यहाँ पर भी हम 6 जोड़ देंगे, यहाँ पर भी हम 6 जोड़ देंगे। तो ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 13, ये कितना हुआ 21, और ये कितना हुआ 23। अब आपको देखना क्या है, आपको देखना है क्या जो अनुपात इन दो संख्याओं के बीच में है वही अनुपात आपका इन दो संख्याओं के बीच में है। आपको ये देखना है। यहाँ से आपने देख लिया है और आपको बिल्कुल पता लग चुका है कि ये तो आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से आपको दूसरा रख के देखना है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इनमें से जो भी आपका अनुपात बराबर कर देगा वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे आंसर की तरफ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। आप अब की बार अगली बार में आप लोग 5 को जोड़ के देखिएगा, ना आए तो आप लोग 4 को जोड़ के देखिएगा, ना आए तो आप लोग 3 को जोड़ के देखिएगा, ठीक है। एक ना एक में तो आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उत्तर की तरफ, चलें, ठीक है। आपकी संख्याएँ 6, 7, 15, 17। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 को सब में जोड़ेंगे, इसमें भी 3 को जोड़ देंगे, इसमें 3 को जोड़ देंगे, इसमें भी 3 को जोड़ देंगे, और इसमें भी 3 को जोड़ देंगे। 6 3 कितना हुआ 9, 7 3 कितना हुआ 10, 15 3 कितना हुआ 18, 17 3 कितना हुआ 20। अब आपको करना क्या है, आपको इन संख्याओं के बीच में देखना है अनुपात, इनके बीच में देखना है, इनके बीच में देखना है। अगर हम इसको हल करके लिखें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये 2 से आएगा आपका जाएगा 9, और 2 सामान 20। जो अनुपात आपका यहाँ पर है वही अनुपात आपका यहाँ पर आ गया है। अगर दोनों जगह पर आपका अनुपात बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब है कि ये संख्याएं जो हैं, अगर हम इनमें 3 जोड़ देंगे तो ये एक समान अनुपात में हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सवाल को समझे होंगे और आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।